वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं हाथ जोड़ करके। और आपके लिए यह जो वर्ष है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा, क्योंकि एक तो आपकी शुरुआत ही राजयोग से हो रही है, रोचक नाम के महापुरुष से। दूसरा, आपके लिए शनि महाराज तीसरे स्थान से निकल के केंद्र में आ जाएंगे, केंद्र में भी चतुर्थ स्थान पर आएंगे, कुंभ राशि में आएंगे। और कुंभ राशि होती है शनि की अपनी प्रिय मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण का मतलब होता है जिस राशि में शनि को सबसे ज़्यादा बल मिलता है, अपनी ही राशि में। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, कुंडली लगाई है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है और 11 नंबर के साथ गुरु महाराज बैठे हैं। गुरु तो आगे खिसक जाएंगे, 12 अप्रैल को वो आ जाएंगे त्रिकोण में, मीन राशि में। गुरु का त्रिकोण में और मीन राशि में आना और 12 साल के बाद अपनी मीन राशि में आना, ये आपके लिए बड़ा शुभ साइन है, पहली बात तो। और दूसरा, 29 अप्रैल को शनि का भी कुंभ राशि में आना, केंद्र में अपनी मूल त्रिकोण में आना 30 वर्ष के बाद, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो फल है वो आपको मिलेगा। लगभग ऐसे मान लीजिए कि 42 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है। जी हां, महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि चतुर्थ भाव सुख साधन का होता है, पंचम भाव धन का होता है। बहुत 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 आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन रहे। और आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कहती है ग्रह गोचर की स्थिति। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर मंगल ग्रह किस प्रकार के जो रिजल्ट हैं वो हमें जीवन में देते हैं, ये भी समझ लीजिए। ये साहस के, पराक्रम के, धैर्य के, आत्मविश्वास के, भूमि पुत्र इनको कहा जाता है, भाई के, पुत्र सुख के, रोग शत्रु के, शौर्य के, सामर्थ्य के। ये डॉक्टर हैं, अच्छे डेंटिस्ट हैं, अच्छे सर्जन हैं, सेना में, पुलिस में सेनापति का काम कराते हैं, चोट भी देते हैं, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान देते हैं, दुर्घटना के कारक हैं, फौजदारी मुकदमे सारे मंगल के द्वारा चलते हैं। स्पोर्ट्स एनर्जेटिक प्लेनेट है, आर्ट देते हैं, कला देते हैं, क्योंकि जब तक शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो ना तो स्पोर्ट्स खेल सकते हो, ना कला कर सकते हो, ना कूद सकते हो। तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ें मंगल के पास हैं। और आपके लिए शुरुआत जो होगी सबसे पहले महीने की, जनवरी 2022 की, मंगल और केतु की युति आप ही की राशि में रहेगी, जिसके कारण थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और आर्थिक रूप से कुछ समस्या आपको शुरुआती पहले महीने में फेस करनी पड़ेगी। मन थोड़ा अशांत भी रहेगा, असंतुष्ट भी रहेगा, इस प्रकार के भाव आपके मन में बने रहेंगे। और ये स्थिति रहेगी मित्रों 16 तारीख तक। जी हाँ, 16 जनवरी तक मंगल ग्रह इसी स्थान में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो सूर्य के यहाँ रहने से, मंगल के यहाँ रहने से ये परेशानी आएंगी। परिवर्तन होगा इनका धनु राशि में 16 जनवरी को, और ये परिवर्तन शुभ है। यह आपको धन का लाभ देगा। तो जो भी आर्थिक कार्य करने हैं वो 15 तारीख के बाद ही करिएगा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आपके वो परिवार के साथ पूरे महीने तनाव रहेगा, पर धन की आवक 16 तारीख से शुरू हो जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। निकट के बंधुओं से कुछ मन मुटाव की स्थिति बनेगी। फरवरी 2022 का जो महीना रहेगा आपके लिए, क्योंकि केतु तो आपकी वृश्चिक राशि में चल ही रहे हैं और राहु दाम्पत्य जीवन में, तो जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में एवं पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से उथल फुथल दिखाई देती है, तनाव दिखाई देता है, जिसके कारण मानसिक परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। पहले 15 दिनों तक सूर्य की और शनि की युति भी तीसरे स्थान में रहेगी, और इस युति के परिणाम स्वरूप आपको घनिष्ठ लोगों से धोखा मिल सकता है। आपको विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्राओं पर मैं बोलूँगा कि भी आपको रुकना है। इसके अलावा आपके पत्री के राशि के अनुसार, जैसा आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में विशेष रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मंगल ग्रह फरवरी के महीने में दिनांक 26 फरवरी को
मकर राशि में जाएंगे तो एक तरीके से मंथ का एंड हो गया। तो इनका मकर में जाना उच्च के तो ज़रूर हो जाएंगे, पर ऐसा कोई विशेष लाभदायक स्थिति नहीं दिखाई देती है। बात करना चाहूँगा वृश्चिक राशि की। मंगल ग्रह उच्च के होकर के तीसरे स्थान में रहेंगे, शनि के साथ में रहेंगे। धन लाभ के अवसर मिलेंगे क्योंकि धन के स्वामी केंद्र में है, चतुर्थ भाव पर, सुखों के स्थान पर, और सूर्य भी केंद्र में है। तो ऐसी स्थिति में पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़मीन जायदाद से संबंधित जो क्रय विक्रय होते हैं वो आप कर सकते हैं। नए कार्य करने की जो योजना है वो आपकी इस महीने बनती हुई नजर आ रही है, परंतु आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी। आप दूसरे की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लेंगे, ऐसा व्यवहार आप में देखने को मिलेगा। जल्दबाजी और उत्तेजित होकर के आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो हानि उठानी पड़ेगी। क्योंकि तीसरे स्थान में मंगल उच्च के हों और शनि साथ में बैठे हों तो लोगों में पेशेंस कम रहता है और जल्दबाजी में कार्य करते हैं। तो कृपया इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, धन के और संतान और बुद्धि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में इस पूरे मार्च के महीने में रहेंगे और ये आपको अपना शुभ फल और आशीर्वाद देते रहेंगे। यदि मैं बात करूं अप्रैल महीने की, तो ये जो अप्रैल का महीना है इसमें दिनांक 7 तारीख नोट कर लीजिए, मंगल ग्रह कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी केंद्र में आ जाएंगे। और मंगल जैसे ही केंद्र में आएंगे तो यहाँ पर इनका रहना शुक्र के साथ में, तो मंगल शुक्र की युति रोमांटिक बना देती है, इंसान को रोमांस प्रिय बना देती है। मन पे रहेंगे तो स्वभाव से इस प्रकार के जो ख्याल हैं घूमने फिरने वाले वो देखे जाएंगे। इसके अलावा मंगल शुक्र की युति में फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोगों को, होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए लोगों को, कॉस्मेटिक चीज़ों से, दूध दही पनीर चावल चीनी ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय कहलाएगा, क्योंकि शुक्र ऐसी चीज़ों के कारक होते हैं। और मंगल रहेंगे तो सेना पुलिस में जो बड़े अफसर हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफ़ी बेटर और सहयोगी हो जाएंगी, ये मैं कहना चाहता हूं। गुप्त रूप से चिंताएं आपको रहेंगी, ये ज़रूर मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि राहु का परिवर्तन हो जाएगा छठे स्थान में। राहु छठे स्थान में यदि हो तो ये गुप्त चिंताएं देते हैं। दोस्तों, दिनांक 13 अप्रैल ये लिख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु महाराज का राशि परिवर्तन पंचम भाव पर होगा और पंचम भाव में तो होगा ही, और इसके साथ यानी कि जहां 12 नंबर लिखा है कुंडली में डिस्प्ले में वहां आ जाएंगे फिर गुरु, और पंचम दृष्टि उच्च की भाग्य स्थान पर बढ़ेगी, ये बहुत अच्छा है। और नवम दृष्टि होगी स्वयं आपकी वृश्चिक राशि पर। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय रिजल्ट अब आपको अप्रैल में 13 तारीख से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सभी बिगड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और वन माइंड होकर के आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मई के महीने में जो परिस्थितियां हैं, दिनांक 17 तारीख तक आपके लिए नॉर्मल रहेंगी। 17 मई से मंगल ग्रह गुरु के ही साथ मीन राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां 12 नंबर लिखा है वहां मंगल आ जाएंगे। यहां रहने से आपके जो कार्य हैं वो जबरदस्त रूप में बनने शुरू हो जाएंगे। जो अड़चने हैं वो दूर होंगी, मतभेद दूर होंगे, पर एक बात ज़रूर है कि पिता के साथ आपका तनाव यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब उसका कारण एक ये है कि मैं एक बात पर और प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो शनिदेव हैं वो वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की ढैया के रूप में 29 अप्रैल से शुरू होंगे, और मैं मई की बात कर रहा हूं। तो मई का महीना, जून का महीना और जुलाई में 12 तारीख तक, ये जो लगभग 2.5 महीने हैं आपके, इसमें शनि की ढैया का प्रभाव आप पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपके लिए इसीलिए मैंने कहा कि घरेलू चिंता, पिता के साथ तनाव होना और स्वास्थ्य पीड़ा होना, इन 2.5 महीनों में आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे आगे की। जैसा मैंने कहा कि मंगल और गुरु 17 मई को इकट्ठे 12th हाउस, ये 5th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ रहने से जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। संतान सुख बढ़ेगा, विचार शक्ति मजबूत होगी और कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में
आपको असफलता जो मिल रही थी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा भी एक गोचरीय प्रभाव आपकी राशि में दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल और मजबूत हो जाएगी। जून का जो महीना रहेगा आपके लिए, उसमें विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि सूर्य की दृष्टि और साथ में शनि की ढैया के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में आपके निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि जब देखें किसी एक राशि को तो उसमें तनाव तो दे ही देते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर रहेगी और शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी, परंतु फिर भी आय के साधन बनते रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा बेटर होगा, मानसिक तनाव बना रहेगा, गुप्त चिंताएं इस महीने में रहेंगी, पेट से संबंधित समस्या आप में देखने को मिलेगी और रक्त संबंधी विकार, क्योंकि मंगल और राहु का एक अंगारक दोष इस पूरे जुलाई के महीने में आपके जीवन में देखने को मिलेगा और मंगल राहु जिस घर में बैठ जाएं तो उस घर की हानि करते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट मंथ, जो कि जुलाई के बारे में चर्चा करनी है। इससे पहले हमने जून की करी थी, तो आइए जुलाई की शुरुआत करते हैं। दिनांक 11 तारीख तक शनि की दृष्टि आपकी राशि पर रहने से आपके लिए मानसिक चिंताएं रहेगा, एक अंतर द्वंद्व रहेगा, द्वंद्व चलता रहेगा, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार के जो भाव हैं वो आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। ये मैं आपसे कहूंगा। मंगल ग्रह की अपनी ही वृश्चिक राशि पर दृष्टि होने से और गुरु की भी नवम दृष्टि आपकी वृश्चिक राशि पर होने से भूमि, जमीन, जायदाद संबंधी जो सुख है वो बढ़ेगा। इस प्रकार के कार्यों में लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारियों से आपके संपर्क बनेंगे। जो सेना पुलिस में लोग हैं ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराया नहीं है। और आपके कार्य सिद्ध भी होंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आय के साधन बढ़ते रहेंगे, बस क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा क्रोध आपके लिए विशेष रूप से तनाव का कारण यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अगस्त महीने के अंदर जो परिस्थितियाँ रहेंगी उनमें परिवर्तन आएगा और पूरे अगस्त के महीने में एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपके लिए मंगल बलवान हो जाएंगे, आप ही की राशि के स्वामी, और वो भी दिनांक 10 तारीख से। तो 10 तारीख से परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन भी बेटर होगा। थोड़ा एक मंगलिक दोष का प्रभाव जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा, परंतु धन लाभ के लिए अच्छा समय है ये अगस्त। बिगड़े हुए कार्यों में सुधार की स्थिति को लेकर के आएगा और विशेष रूप से ट्रांसफर, प्रमोशन, ये आपका इस महीने दिखाई देता है अगस्त में। आपके भाग्य की उन्नति, स्वयं की उन्नति, प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो, अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। नए लोगों के सहयोग से आपके विशेष कार्य बनेंगे, उलझे हुए कार्य इस महीने निपट जाएंगे। व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु स्वास्थ्य संबंधी जो कष्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। सितंबर का महीना, इस महीने पूरे आपके लिए मंगलिक दोष का प्रभाव तो रहेगा ही, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी लव लाइफ और जीवन साथी पर देखने को मिलेगा, परंतु मंगल की दृष्टि एज इट इज अपनी ही राशि वृश्चिक पर रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि भी आपकी वृश्चिक राशि पर रहेगी। तो परिस्थितियां अब धीरे धीरे आपके लिए इस महीने में और ज़्यादा अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ से कुछ जो बिगड़े हुए कार्य हैं उनमें सुधार होगा। मानसिक वृत्ति जो आपकी चल रही है वो बेटर होगी और पंचम स्थित गुरु आपको संतान सुख का लाभ देंगे, आपकी विचार शक्ति को मजबूत करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, संतान का सुख बढ़ेगा, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, नीतिवान तरीके से कार्य करेंगे और साथ में प्रबंधन कला आपकी बढ़ेगी, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी, प्रेम संबंध जो हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। सोची हुई जो योजनाएं हैं वो सही रूप में आपकी क्रियान्वित होंगी, ये मैं कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं अक्टूबर की। यह जो अक्टूबर का महीना रहेगा, इस महीने में व्यवसाय के दृष्टिकोण से जो भी कार्य आप करेंगे, जो भी प्रयास आप करेंगे, उनमें आपको विशेष सफलता मिलेगी, चाहे वो नौकरी हो चाहे आपका व्यवसाय हो। सरकारी क्षेत्र में भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। सरकार से जुड़े हुए, फंसे हुए, बिगड़े हुए जो कार्य हैं
वो आपके बनेंगे। और विशेष रूप से पहले 16 दिन अक्टूबर के महीने के आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। दिनांक 16 तारीख से मंगल ग्रह अष्टम भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में, जहां पर 3 नंबर लिखा है वो अष्टम भाव है, वहां आ जाएंगे। यहां आने से स्वास्थ्य संबंधी आपको अड़चने देंगे, विशेष सावधानी बरतें। बनते हुए कार्यों में फिर बाद के 15 दिनों में कोई विघ्न और अड़चन आएगी, काम बन जाएगा पर वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, टेंशन ज़्यादा रहेगी, उत्तेजना जो है आपकी वो बढ़ी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आय कम, थोड़े खर्चे ज़्यादा यहां पर देखने को मिलेंगे। नवंबर का जो महीना रहेगा, इस महीने में मैं ये कहना चाहूँगा तारीख 12 तक मंगल ग्रह अष्टम स्थान में रहने से स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहेगी। रक्त संबंधित विकार, पाइल्स के रोगी, जिनको मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, ऐसे सब लोगों को दिक्कत होगी। नेत्र पीड़ा यहाँ पर दिखाई देती है। परिश्रम एवं उत्साह में भी कमी होगी, परंतु दिनांक 13 तारीख से परिस्थिति फिर एक बार मजबूत हो जाएगी, क्योंकि मंगल वक्री हो जाएंगे वृषभ राशि में और पुनः इनकी दृष्टि जो है अपनी ही राशि में रहेगी, वृश्चिक राशि के ऊपर। तो फिर एक बार उत्साह बढ़ेगा, फिर एक नई उमंग आएगी, फिर एक नई ऊर्जा आएगी, फिर आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं बनने प्रारंभ हो जाएंगे। बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर के महीने में मंगल ग्रह की पूरे महीने स्वग्रही दृष्टि रहेगी, तो धन लाभ होगा, भूमि, मकान, जमीन, जायदाद, राजनीति से लाभ होगा। और साथ में थोड़ा सा क्रोध भी बना रहेगा। अपरिचित लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी है। थोड़ी व्यर्थ की जो दौड़ भाग है वो भी आपके लिए इस महीने देखने को मिलेगी। गुरु की शुभ दृष्टि आपके धर्म, कर्म और भाग्य के घर में है और साथ में आपकी वृश्चिक राशि पर है। तो पिता से सहयोग, धार्मिक जीवन में रुचि और मान सम्मान का बढ़ना, ये सब चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी, मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये है वृश्चिक राशि का वार्षिक राशिफल। जैसा मैंने बताया, मीन के जो मंगल हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। वृषभ के बहुत अच्छे हैं। मतलब जो जो मैंने डेट्स आपको बताई हैं, बस केवल आपको इनका ध्यान रखना है, बाकी और किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, वार्षिक राशिफल बनाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। 2022 का लिखित बनेगा। नमस्कार, धन्यवाद। 2022 का हस्तलिखित वार्षिक वर्षफल बनवाएं, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक सभी 12 महीनों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसका शुल्क 3500 रुपये। कॉन्टैक्ट करें 9999886090। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष 2022 का